हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सोशल फार्मेसी का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको टॉप 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सोशल फार्मेसी का करवा दिया है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का एचएपी का अपलोड हो चुका है, फार्मास्यूटिक्स का अपलोड हो चुका है, फार्माकोगनोसी का अपलोड हो चुका है और आज हमारा सोशल फार्मेसी भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट का 50-50 प्रश्न आपको दे दिए, 30 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन। इतना पढ़ के चले जाइए, रट के चले जाइए अच्छे से, तो जो बच्चे को सिर्फ पास होना है वो आराम से हो जाएंगे। अदरवाइज जिनको अच्छा मार्क्स लाना है, जो चैप्टर वाइज पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, तो इस 50 प्रश्न पे ज्यादा फोकस करिएगा आप। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ। हेल्थ क्या है और WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट रट लीजिएगा। ठीक है, और 2-3 तरीके से हेल्थ का डेफिनेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा। राइट फुल फॉर्म ऑफ NHM, ये वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चन आ सकता है। NHM का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफाइन हेल्थ इंडिकेटर एंड एनलिस्ट डिफरेंट नेम्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर क्या होता है और हेल्थ इंडिकेटर के डिफरेंट इनलिस्ट को दिखाना है। ठीक है, लिस्ट के बारे में बताना है, डिफरेंट नेम्स ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है डिफरेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHP, NHM, ये सारी चीजों का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। जैसे कि फुल फॉर्म में SDG, MSG, FIP, ये सारी चीजों का फुल फॉर्म याद रखना है। फैमिली प्लानिंग क्या होता है वो आपको पढ़ के जाना है। फैमिली प्लानिंग पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। वैक्सीन क्या होते हैं वो ध्यान रखना है। राइट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर काउज्ड बाय डिफरेंट विटामिन ADE के, जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन होती है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, तो ADE के जो होता है वो क्या होता है और BC क्या होता है बताइए। तो ये सारी चीजें जो कि आपको ABCDE के जो भी विटामिन है सारे का केमिकल नेम प्लस उसके डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर आपको याद होने चाहिए, उनसे क्वेश्चन आते हैं। सोशल फार्मेसी होता क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का क्या फंक्शन है ना, ये एक IUD है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसके क्या फंक्शन है वो आपको याद होना चाहिए। पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, सोराडिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, वो सारे 4 टर्म्स होते हैं, जो कि चारों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चारों टर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है वो भी समझ में आना चाहिए। डिफाइंड मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी क्या होता है, मॉर्टेलिटी क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन क्या है और प्रोटीन का क्या सोर्सेज वगैरह हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है वो थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। राइट नेम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि ट्यूबरकुलोसिस काउज करता है। इसका आंसर आप लोग चैट में जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ माइक्रोनियम काउजिंग कोलेरा, कोलेरा का कोलेरा जो है उसका क्या है, काउजिंग माइक्रोनियम जिसको कि कोलेरा करता है ना। नेम एनी पेंडेमिक डिजीज, कुछ पेंडेमिक डिजीज के नाम बताइए। अच्छा, पेंडेमिक मैं बता देता हूँ यहीं पे थोड़ा सा। देखिए एपिडेमिक और पेंडेमिक क्या होता है, तो एपिडेमिक नॉर्मली क्या चीजें होती हैं जो कि आपका जैसे कि पेशेंट काउंट नॉर्मल सा है, कोई बीमारी है जिसका कि पेशेंट आज 100 गए तो कल भी 150 आते रहा, लेकिन अचानक से उस पेशेंट का आउटब्रेक हो जाए, मतलब 100 की जगह 1000 पेशेंट आ जाए, तो वो एपिडेमिक कहलाता है। और वही एपिडेमिक यदि देश विदेश में फैलने लगे, इंडिया से चाइना, चाइना से पाकिस्तान, इस तरीके से फैलने लगे, उसको पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कि कोरोना है ना, कोरोना पहले किसी देश में फैला चाइना में, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, इस तरीके से पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल गया, तो वो पेंडेमिक डिजीजेज होती हैं। डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी साइकिल वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फैट और वाटर सोल्यूबल विटामिन, जैसे कि हमने बताया ADE के क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा होता है, विटामिन B एंड C। ठीक है, शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन ADE के होता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी कभी होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, टेक 1 सेकेंड, वाटर सोल्यूबल विटामिन B और C, मैं सही बोल रहा हूँ, B और C क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है ना, और फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ADE के। ठीक है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, ADE के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, B और C। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, और उनके कमी के कारण कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो याद कर लीजिएगा। और आपको क्या कहते हैं, उनके कमी के कारण कौन सा डिसऑर्डर होता है,
और प्लस क्या मैं बता रहा हूँ कि उनका केमिकल नेम क्या है, वो भी चीज़ें आपको ध्यान रहना चाहिए। डिफाइन माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, ठीक है, इतना याद होना चाहिए। मॉर्टेलिटी क्या होता है, मॉर्बिडिटी क्या होता है, वो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनलिस्ट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन WHO के अकॉर्डिंग जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर है व्हाट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है। डिफाइन टैक्सॉइड, टैक्सॉइड क्या होता है। डिफाइन एपिडेमोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। एनलिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या क्या कंपोनेंट है, वो सारी चीजें। और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज कौन कौन से हैं, जिसमें कि एक स्पेशल वेक्टर लगता है, जैसे कि आपको हो गया मलेरिया में मच्छर होते हैं ना, डेंगू में मच्छर वेक्टर का काम करता है, जैसे कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट तो है क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, लेकिन उसमें आपको अलग से कोई एक मच्छर लगती है। तो ये सारी चीज़ें वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हो गई, तो वो सारी चीज़ें होगी। इस तरीके से कुछ 30 प्रश्न हैं जिसको कि आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा, ये काफ़ी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और सारे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ऐसे तो आप खुद से भी कर सकते हैं बुक्स वगैरह पढ़ के, अदरवाइज हमारे कोर्सेज में आ जाइए डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में, जहाँ पे कि लाइव क्लासेस के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से, सारे जितने भी लाइव क्लासेस में सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। अब कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है हमारा क्या, कि हर सब्जेक्ट के हर 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि यूट्यूब पे सिर्फ क्वेश्चन करवाया गया है, इसका लाइव क्लासेस में आंसर डिस्कशन कराया जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से कैसे लिखेंगे वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस से आपको पूरा लेक्चर, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है, और लाइव क्लासेस भी लगातार चलती जा रही हैं इसमें, और वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे, और भी एजुकेटर जो क्लास लेते हैं उनसे भी, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का क्लास चल रहा है, एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, हर चीज़ें की तैयारी चल रही है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाइए और अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्स में सेलेक्ट ज्वाइन करना हो उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और किसी प्रकार का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टेक्निकल टीम आपको कम्प्लीटली रूप से हेल्प करने की कोशिश करेगी। और आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अच्छा लगा होगा तो थैंक्स, और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।